अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मॉनसून 2025 की आमद से पहले ही अरेबियन सी में हलचल होना शुरू हो गई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुमकिना तौर पर इस साल का पहला समुद्री तूफान तश्कील पा सकता है, जिसका नाम श्रीलंका की तरफ से तजवीज़ करदा शक्ति रखा जाएगा। क्या ये समुद्री तूफान बनने जा रहा है? कराची को क्या खतरात इससे लाहक हैं? आने वाले कुछ घंटे कराची के लिए अहम क्यों करार दिए जा रहे हैं? और सबसे अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान के साहिलों को इस मुमकिना समुद्री तूफान से क्या खतरात लाहक हैं? समुंदर के अंदर मौजूद इस वक्त ये सिस्टम किस स्टेज पर मौजूद है? क्या इम्कानात है? इसकी शिद्दत क्या है? मुमकिना तौर पर इसका ट्रैक क्या हो सकता है? ये किस ट्रैक के थ्रू आगे बढ़ सकता है? सबसे अहम तरीन बात ये है कि अगर ये पाकिस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर बारिशें हो सकती हैं। इनकी शिद्दत क्या रह सकती है? मुंबई में इस वक्त ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं और भारत में हम देख रहे हैं कि इस निज़ाम की वजह से बारिशों ने बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाई है और शदीद बारिशें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा प्री मानसून की बारिशों ने भी भारत में काफ़ी तबाही मचाई हुई है और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि कबल अज़ वक्त प्री मानसून शुरू होने के इम्कानात वाज़े होते चले जा रहे हैं। जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते से पाकिस्तान में प्री मानसून की एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिशें देखी जा सकती हैं। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, लेकिन अभी हम बात करेंगे बहरे अरब के अंदर मौजूद उस निज़ाम की जो आने वाले कुछ घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इस हवाले से महकमे मौसमियात की जानिब से भी एक अहम तरीन पेशगोई सामने आई है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। कराची से कितने फासले पर ये निज़ाम इस वक्त मौजूद है, आपको आगे चल के बताती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी अपना तमाम तर देखने वालों का और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम तर नाज़रीन जो इस वक्त चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाए करें आप लोगों को। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गर्मी का राज है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अगर हम बात करें सिंध के साहिली इलाकों की, तो सिंध के साहिली इलाकों को छोड़कर दीगर जो इलाके हैं सिंध के, वहाँ ज़बरदस्त किस्म की गर्मी पड़ रही है, हीट वेव की सूरत हाल है। सिंध के साहिली इलाकों में इस वक्त हवाएं चल रही हैं और कुछ हद तक तेज़ हवाएं चल रही हैं। अभी तक सी ब्रीज यहाँ पर कट ऑफ नहीं हुई है। एक निज़ाम मौजूद है अरेबियन सी के अंदर और गुज़िश्ता कई रोज़ से हम देख रहे थे कि डेवलपमेंट हो रही थी। अब इस स्टेज पर हम देख रहे हैं कि आज क्या नई ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं। ये समुद्री तूफान जो मुमकिन तौर पर बन सकता है, इसका ट्रैक क्या होगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं बहरे अरब में मौजूद निज़ाम इस वक्त हवा के शदीद कम दबाव में तब्दील हो चुका है। इसमें शिद्दत आ चुकी है और आने वाले कुछ घंटे बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। आने वाले कुछ घंटों में हम देख रहे हैं कि ये डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, ये इब्तदाई मराहिल होते हैं किसी भी निज़ाम के समुद्री तूफ़ान बनने के। ये सारे प्रोसीजर होते हैं जो इस वक्त ये गुजर रहे हैं जिस मराहिल से। एक कम दबाव समुंदर के अंदर मौजूद है, उसके इर्द-गिर्द हवाएं सर्कुलेट कर रही हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि डीप डिप्रेशन में तश्कील पाने के इम्कानात अब इसके बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या ये समुद्री तूफान बन सकता है और अगर बन सकता है तो इसकी शिद्दत कितनी हो सकती है, फिर इसका ट्रैक क्या होगा? ये तमाम तर बातें बहुत अहमियत की हामिल हैं। कराची को क्या खतरात हैं? लेकिन ये जो निज़ाम इस वक्त हम देख रहे हैं मौजूद है अरेबियन सी के अंदर, जो आने वाले 36 घंटों में डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। उसके बाद जुम्मे की शाम से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और दर्जे हरारत बढ़ सकता है, 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इस हवाले से इम्कानात ये हैं कि आने वाले कुछ दिन में यानी कि हफ्ता या इतवार को सी ब्रीज भी यहाँ पर मुकम्मल कट ऑफ हो जाए, जिसकी वजह से शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपनी वीडियो में आपको इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया था। लेकिन ये जो निज़ाम इस वक्त बना हुआ है समुंदर के अंदर, जो डीप डिप्रेशन में तब्दील होने जा रहा है आने वाले 36 घंटों में, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब। और अगर ये डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा तो उसके बाद ये साल 2025 का पहला साइक्लोन तश्कील पाएगा, जिसका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, शक्ति रखा जाएगा। लेकिन इसकी शिद्दत क्या होगी, कैटेगरी कौन सी होगी? इस वक्त जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, उसको अगर देखें तो फिलहाल ये जो कम दबाव इस वक्त बना हुआ है, ये किसी किस्म के शदीद समुद्री तूफान में तब्दील होने के इम्कानात हमें नज़र नहीं आ रहे। इस हवाले से उसकी वजूहात ये हैं, जो हम देख रहे हैं कि हवाओं की रफ्तार इस सिस्टम को असरअंदाज कर रही है। ऊपरी फ़ज़ा इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिस्टम को असरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से
इम्कानात ये हैं कि ये कोई शदीद तौर पर समुद्री तूफ़ान नहीं बनेगा, लाहम कैटेगरी 1 में तब्दील हो सकता है। इस हवाले से आने वाले कुछ घंटे इंपॉर्टेंट भी हो सकता है इसमें मज़ीद शिद्दत आ जाए। क्या ये पाकिस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ेगा? इसका मुमकिना तौर पर ट्रैक क्या होगा? अगले आने वाले 36 घंटों बाद जब ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा तो ये अपना सफ़र शुरू करेगा और लग ऐसा रहा है कि ये डिप्रेशन में तब्दील होकर शुमाली सिमत तक बढ़ेगा और शुमाली सिमत पर बढ़ेगा तो ये हमें फ़िलहाल जो इसका ट्रैक नज़र आ रहा है मुंबई या गुजरात के साहिल के करीब ये जा सकता है और वहाँ पर जाकर ये इम्कानात नहीं कि वहीं पर ये दम तोड़ देगा, लेकिन इंतज़ार करना होगा। आने वाले 24 घंटे मज़ीद सूरत हाल को क्लियर करेंगे। ये इब्तदाई मराहिल हैं इस वक्त और किसी भी निज़ाम के समुद्री तूफ़ान में तब्दील होने के वक्त ये तमाम तर मराहिल से वो गुजर रहा होता है और अभी भी ये इस वक्त मराहिल से गुजर रहा है। जब ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा तो इसकी शिद्दत क्या होगी, इसकी शिद्दत पर मुनहसर होगा कि ये क्या सूरत इख्तियार कर सकता है और ये अपना ट्रैक क्या लेता है, क्योंकि इसके इर्द-गिर्द जो हवाएं चल रही हैं वो काफ़ी शदीद हैं और उन हवाओं की वजह से ये सिस्टम असरअंदाज भी हो रहा है। लेकिन आने वाले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के साहिली इलाकों में किसी भी किस्म की बारिश के इम्कानात फ़िलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के साहिलों की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई अभी नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले 24 से 36 घंटे बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ ये बढ़ेगा। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात की जानिब से एक अहम तरीन पेशगोई सामने आई है और महकमे मौसमियात की जानिब से खबरदार किया गया है कि बहरे अरब में मशरकी वस्ती हिस्से में हवा का कम दबाव एक नया सिस्टम तश्कील पा गया है जो आइंदा 36 घंटों में शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिस्टम कराची से तकरीबन बताया जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से कि 1075 किलोमीटर जनूब मशरक में मौजूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम इब्तदाई तौर पर शुमाल की जानिब बढ़ने का इम्कान रखता है, ताहम पाकिस्तानी साहिली इलाकों को फ़िलहाल इससे कोई ख़तरात लाहक नहीं है। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और किसी भी मुमकिन ख़तरे की सूरत में अवाम को बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। तूफ़ान या बारिश से मुतालिक कोई भी हतमी पेशगोई सिस्टम के मज़ीद करीब आने के बाद ही की जा सकेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से अब ये कह दिया गया है कि आने वाले 36 घंटों में ये अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, लेकिन इस हवाले से इसका ट्रैक क्या होगा, महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आने वाले 36 घंटों बाद ये सूरत हाल मज़ीद क्लियर हो जाएगी। बहरहाल इसका ट्रैक जो भी होता है, लेकिन साल 2025 का पहला समुद्री तूफ़ान शक्ति अगर तश्कील पाता है तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी अरेबियन सी के अंदर, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा। आने वाले कुछ घंटे कराची के लिए ख़ुसूसी तौर पर अब अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कराची में जुम्मे की शाम से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू होगा, लेकिन इस निज़ाम के ट्रैक के ऊपर मुनहसर है। अगर ये निज़ाम पाकिस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ता है तो ये जो गर्मी की लहर है ये बहुत ज़्यादा शदीद हो सकती है और आने वाले कुछ घंटे इसीलिए अहम हाल पर बहुत ही ज़्यादा नज़र है। कराची के शहरियों को या फिर पाकिस्तान के साहिली इलाकों में जितने भी लोग बसे हुए हैं फिल वक्त पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साहिलों को फिल वक्त कोई ख़तरा इस निज़ाम से अभी तक नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में पाकिस्तान के साहिली इलाकों में शदीद गर्मी की लहर आ सकती है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर भी आपको इख्तियार करने की ज़रूरत है। मज़ीद ये निज़ाम जब डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा तो आपको फौरी तौर पर आकर इस हवाले से भी आगाह करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।